नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं समृति भारद्वाज। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। बर्फबारी के बीच पुलिस व बीआरओ जवानों ने बारालाचा दर्रे से लेह भेजा 117 वाहनों का काफिला। पांवटा साहिब में थ्रेशिंग मशीन से टूटे पट्टे की चपेट में आया युवक, गई जान। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक मंदिरों और किलों में 15 मई तक लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध। साहसिक गतिविधि नियमों में संशोधन, ट्रैकिंग के लिए जीपीएस लगाना जरूरी, गुम नहीं होंगे पर्यटक। केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब 50% स्टाफ के साथ होगा काम, कार्यकारी कुलपति ने स्टाफ को दिए निर्देश। कुंभ मेले पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, संत अवधेशानंद गिरी से कहा अब समाप्त करें मेला। कोरोना के बीच पश्चिम बंगाल में मतदान जारी, टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के ये 3 एहतियाती उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बारालाचा में बर्फबारी के कारण 4 अप्रैल से कुल्लू व लाहौल में फंसे लेह के लोग 13 दिन बाद घर पहुंच गए हैं। दारचा में फंसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश व नेपाल के 200 से अधिक मजदूर भी सुरक्षित लेह पहुंच गए हैं। लाहौल स्पीति पुलिस ने लेह पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर बीआरओ की मदद से शुक्रवार को दारचा से 117 यात्री वाहन, जिनमें 22 टेम्पो ट्रेवलर भी शामिल थे, उन्हें सरचू की ओर बारालाचा दर्रे से सुरक्षित पार करवाया। हालांकि टैंकर व राशन लेकर जा रहे ट्रक चालकों को अभी राहत नहीं मिली है, लेकिन लेह के ग्रामीणों को बीआरओ व पुलिस टीम ने सुरक्षित बारालाचा के पार भेजने में अहम भूमिका निभाई है। गुरुवार आधी रात को रेस्क्यू कर केलंग सराय व जिंगजिंगबार में ठहराए 37 लोगों के साथ कुल 41 लोग भी सुरक्षित दारचा पहुंच गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल के अकालगढ़ छावनीवाला में गेहूं की थ्रेशिंग मशीन का पट्टा टूटने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। पांवटा साहिब में 2 दिन में ये दूसरी घटना है। शिवपुर पंचायत अकालगढ़ में गेहूं के खेत में एक परिवार के सदस्य थ्रेशिंग मशीन से गेहूं निकाल रहे थे। अचानक मशीन का पट्टा टूटा और पास खड़े रघुवीर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह की छाती पर जोर से लगा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर अवस्था में परिजन उसे तुरंत सिविल अस्पताल पांवटा साहिब लाए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीएसपी बीर बहादुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि थ्रेशिंग मशीन के पट्टे के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर और किले लोगों के लिए 15 मई तक बंद कर दिए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिल्ली स्थित कार्यालय से ये आदेश जारी हुए हैं। इनमें लाहौल का प्राचीन मृकला देवी मंदिर, बैजनाथ शिव मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, कुल्लू जिला में दशाल स्थित गौरी शंकर मंदिर, विशेश्वर महादेव मंदिर बजौरा, गौरी शंकर मंदिर जगतसुख, मनाली का देवी हिडिंबा का मंदिर, मंडी जिला में पंचवक्त मंदिर, अर्धनारीश्वर बरसेला और त्रिलोकीनाथ मंदिर शामिल हैं। इसके अलावा कांगड़ा और नूरपुर का किला, सुजानपुर का ऐतिहासिक टिहरा का महल और नर्वदेश्वर मंदिर भी बंद रहेगा। मंदिरों में हर रोज की तरह समय अनुसार आरती होगी। मंडी में पुरातत्व विभाग के संरक्षक लक्ष्मी डोबी ने इसकी जानकारी दी। उधर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब राज्य से आने वाले पर्यटकों के लिए सरकार की ओर से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की सलाह देने के बाद प्रदेश में पर्यटक नदारद हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में अब बिना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगाए बिना ट्रैक्टर न ट्रैकिंग कर सकेंगे और न
हॉट एयर बैलून की सवारी कर पाएंगे। ट्रैकिंग के दौरान जो पर्यटक गुम हो जाते थे, उन्हें अब जीपीएस की मदद से आसानी से ढूंढा जा सकेगा। 2 वर्ष का अनुभव रखने वालों को ही साहसिक खेलों का लाइसेंस दिया जाएगा। पर्यटन विभाग ने हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियों के नियम 2021 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और गर्भवती हॉट एयर बैलून की सवारी नहीं कर सकेंगे। साहसिक यात्रा ऑपरेटर के पास 2 अनुभवी और सुशिक्षित कार्यकारी कर्मचारी होने चाहिए। शेष खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब 50% स्टाफ ही एक समय में अपने अपने कार्यस्थल मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करेगा। सीयू के कार्यकारी कुलपति के निर्देशों के तहत आगामी आदेश तक ये निर्देश लागू रहेगा। संबंधित विभाग कार्यालय प्रमुख प्रति सप्ताह 50% स्टाफ ही कार्यालय में उपस्थिति देने के लिए निर्देशित करेंगे व शेष 50% स्टाफ दूसरे सप्ताह संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। इस संबंध में संबंधित नियंत्रक अधिकारी रोस्टर को तैयार करेंगे, जिससे रोस्टर के अनुसार 50% गैर शिक्षक स्टाफ को प्रति सप्ताह कार्यालय में बुलाया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने के साथ ही देश में अस्पतालों की हालत बेहद खराब हो गई है। देश में वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच अब पीएम नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेले को लेकर चुप्पी तोड़ी। पीएम मोदी ने आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात कर कुंभ मेला को समाप्त करने की अपील की। पीएम मोदी ने शनिवार सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इस दौरान अधिकतर मतदान केंद्रों पर वोटर्स कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते नजर आए। वहीं चौथे चरण के चुनाव के बाद आयोग पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है, लेकिन इसके बाद भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के चौथे चरण में हुई हिंसा के बाद से चुनाव आयोग पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है, लेकिन इसके बाद भी आज कुछ जगहों पर झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। बर्धमान में भाजपा ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि बर्धमान विधानसभा क्षेत्र के सराय टिकर अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय की बूथ संख्या 60, 61, 72 और 63 पर एक एजेंट अजीत सरकार और अजीत सरन के साथ मारपीट की गई है। इसी के साथ रेडियो बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।